लोकसभा चुनाव के करीब आते ही सहरसा में दशकों से चली आ रही ओवरब्रिज की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। शहरवासी लगातार शहर के बंगाली बाजार में ओवरब्रिज की मांग कर रहे हैं। ये ओवरब्रिज निर्माण कार्य आरंभ करो। ओवरब्रिज निर्माण कार्य आरंभ। वहीं ओवरब्रिज नहीं बनने से लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है। सब आयल ओवरब्रिज में आयल छियै, उतना जाम लग जाए छै, काफी एम्बुलेंस भी फंस जाए छै, बहुत बच्चा मर जाए छै, बहुत आदमी मर जाए छै। काल हमरा करलही वार्ड में एक बूढ़ा जाए रहे, उ तलमला के भीड़ में गिर गए। आज अखन इसी वक्त परलाल डॉक्टर लंग छै। अच्छा, कहाँ आयल छी अहाँ सब? हमरा आर के ओवरब्रिज देखिए जुलूस उतारे ले लिए। कहाँ केकरा यहाँ आयल छी? सांसद जी के यहाँ। सांसद जी के यहाँ? हाँ। की मांग करे छी अहाँ सब? हमरा आर के इतना होना चाहिए जे ये सब जाम नहीं लगना चाहिए। जाम नहीं लगना चाहिए और गरीब गुरिया के कुछ भलाई करना चाहिए। इसी कड़ी में गुरुवार को कोसी युवा संगठन ने स्थानीय मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव के आवास का घेराव किया और ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द करवाने की मांग रखी। इसे लेकर शंकर चौक से एक जुलूस निकाला गया और सांसद के आवास तक पहुंचकर घेराव किया। देखिए, हम लोग इससे पूर्व विधायक आवास पर भी गए थे। वही पुराना मुद्दा है, बंगाल सहरसा के बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा है और सहरसा के लाखों आम आवाम त्राहिमाम है। रोज़ रोज़ उस जाम में फंसना, रोज़ शहर दो भागों में विभक्त रहने के कारण आधी आबादी इधर फंसी रहती है, आधी आबादी उधर फंसी रहती है। उस ढाला के वजह से पूरे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, लोग परेशान रहता है, लोगों को आने जाने के क्रम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग पदयात्रा जुलूस निकालकर माननीय सांसद जी के आवास पे आए और उन्हें ज्ञापन के माध्यम से सूचित किए हैं कि वो सरकार के पास सहरसा वासियों की बातों को रखे और सरकार से ओवरब्रिज निर्माण के लिए न्यायालय में बात रखने की बात कहे, ताकि जल्द से जल्द न्यायालय से ओवरब्रिज निर्माण को हरी झंडी मिले और बंगाली बाजार ढाला पर शीघ्र ओवरब्रिज का निर्माण हो। क्या आश्वासन मिला? जी, माननीय सांसद जी के द्वारा कहा गया है कि आने वाले 12 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई है और उसमें ये पूरा प्रयास करेंगे कि विभाग द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा सहरसा की जनता के पक्ष में यानी ओवरब्रिज निर्माण के पक्ष में सरकार बात रखने की काम करेगी और शीघ्र ही ओवरब्रिज निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। कोसी युवा संगठन से संस्थापक सोहन झा ने सांसद से मिलकर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। जदयू सांसद ने भी आश्वासन देते हुए कहा कि ओवरब्रिज का निर्माण हो, इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही कोर्ट का फैसला आने के बाद शहर के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। कोसी युवा संगठन के संस्थापक सोहन झा जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में सारे लोग आए हैं। इन लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें सहरसा में आरओबी निर्माण से संबंधित सभी लोगों को जानकारी, जो पुराने लोग हैं उनको अवश्य होगा कि सहरसा में ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1996-97 में हुई थी, जब हम पहली बार सांसद हुए थे। और यह सच है कि कई बार इसका शिलान्यास हुआ, कई सरकार बीच में गई, लेकिन किसी न किसी कारणवश इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इस बार जब सारी कठिनाई बाधा को दूर करते हुए इस बार जब पहल किया गया तो उसमें एक बाधा यह भी आई कि जो भारत सरकार कहा कि जो ज़मीन अधिग्रहण होगा उसमें हम राशि नहीं देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 104 करोड़ रुपया बिहार सरकार के मद से ज़मीन अधिग्रहण के लिए वो उसकी स्वीकृति दी। और जब प्रक्रिया शुरू होती तो फिर स्थानीय लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में रीट दायर किया गया और उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई दूसरा रास्ता यदि संभव होता है उसको आप देखिए। लेकिन फिर जब बात हुई रेल से और बिहार सरकार के पदाधिकारियों की, तो रेल ने रिफ्यूज कर दिया कि हम 1 इंच भी ज़मीन अप्रोच के लिए हम आरओबी का नहीं देंगे। तो दूसरा विकल्प तो था ही नहीं, तो राज्य सरकार उसका टेंडर निकाल दिया और जब टेंडर निकला तो फिर जो लोग रीट किए थे तो हाई कोर्ट चले गए कि आप तो कहे थे कि उस पर
वैकल्पिक व्यवस्था करने पर, लेकिन बिहार सरकार टेंडर निकाल दिया, उसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ट्रीट करते हुए उस रीट पर मामला शुरू किया गया। वही मामला चल रहा है, कई तारीख पर तारीख चल रहा है। राज्य सरकार के अधिवक्ता भी मुस्तैद रहते हैं और उसका तारीख इसी महीने में 12 तारीख को है। और हम समझते हैं कि जब इसमें इसका निष्पादन हो जाएगा या कोई एडवर्स आदेश कोर्ट का नहीं आवेगा तो राज्य सरकार तो मुस्तैद है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में है और हम लोग लगे हुए हैं, तो इसका तुरंत निविदा निकलेगा और इसका काम शुरू होगा। हम धन्यवाद देते हैं। सोहन झा तो नौजवान है, बहुत कम उम्र का है, लेकिन इसी को हम देखते हैं कि ईमानदारी से 6 बरस 7 बरस से इसमें लगा हुआ है। जितने क्षमता है, ना ही सांसद है ना विधायक है, लेकिन लगा हुआ है कि ओवरब्रिज बनना चाहिए और आम लोगों की यह समस्या है। इसमें सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, उससे ना सांसद अछूता है ना अन्य लोग उससे अछूता है। हम लोग भी जाते हैं तो घंटों वहाँ पर रुकना पड़ता है ढाला जाम के चलते। और हमको भी अफसोस है, इस कोसी के इलाके में जो बड़े बड़े काम जितनी हमने स्वीकृत कराई थी और सिर्फ एक काम यही ओवर ब्रिज का बच गया, नहीं तो सभी हो गया। हम खगड़िया से सांसद हुए थे, तो खगड़िया में जो मार्केट से कलेक्ट्रेट की तरफ आता है तो यही परेशानी वहाँ भी थी, तो वहाँ हम स्वीकृत कराए ओवर ब्रिज और उसका निर्माण पूरा भी हो गया, आज लोग उपयोग करते हैं। इस बार मधेपुरा लोकसभा से सांसद है तो मधेपुरा भी क्षेत्र में ही है, तो मधेपुरा में भिड़की ढाला पर की यही स्थिति थी। 2 घंटा 3 घंटा वहाँ भी गाड़ी रुकती थी और जाम लगता था, तो उसमें भी पहल किए तो उसकी भी स्वीकृति हो गई, उसका भी काम शुरू हो गया। लेकिन यह सहरसा में तो लगता है कि कोई ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन तो भी सारी प्रक्रिया ख़त्म हो गई। और लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं आजकल कि 12 तारीख को तारीख है, कुछ न कुछ निर्णय पॉजिटिव आएगा। तो कोई कहता है कि हम 1952 में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे थे, कोई कहता है कि हम धरना दिए थे उस ज़माने में, कोई कहता है कि दस्तखत करके लाइए, हम उसको जमा करके उसके काम को कराएंगे। यदि इसी सब से काम होता तो बहुत पहले काम हो गया रहता। लेकिन जो चतुर लोग हैं, तो चतुर लोग तो परख जाते हैं कि क्या होने वाला है। इस अवसर पर कुछ ऐसा करो कि यदि शुरू होगा तो हम कहेंगे हमारे प्रयास से हो गया, लेकिन वैसी बात नहीं है। राज्य सरकार मुस्तैद है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बार बार चर्चा करते हैं और स्थिति जो है हम तो बता ही दिए हैं कि 12 तारीख को इसका तिथि निर्धारित है और उस दिन हम लोग होपफुल हैं कि मामला ख़त्म हो जाएगा कंटेम्प्ट। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो पुराने अलाइनमेंट पर आरोपी बनेगा तो दुकानदार को भी ज़्यादा परेशानी नहीं हो, जितनी कम से कम आवश्यकता में फ्लाईओवर बन जाए उतनी ही ज़मीन उसका लिया जाए, तो उसका भी ख्याल हम लोग करेंगे। लेकिन जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट के से तो ऊपर कोई है नहीं, वह निर्णय जब आएगा उसी के अनुरूप राज्य सरकार काम करेगी। हम लोग भी लगे रहे हैं क्योंकि हमारा भी घर यहीं है, हमारा भी कार्य क्षेत्र यही रहा है, तो आम लोग के पीड़ा के साथ साथ तो हम भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि यह भी काम अवश्य हो। वैसे तो अभी NH का बाईपास बन गया, वहाँ भी फ्लाईओवर बनने जा रहा है और कई जगह और सब काम होने जा रहा है, लेकिन फिर भी यह काम चूँकि बहुत आवश्यक है, इसको होना चाहिए। इसी के चलते गंगजला का जो लाइट RO भी है वह भी रुका हुआ है।